कोलॉइड्स, अब यहां से हम पढ़ने जा रहे हैं कोलॉइडियल सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स क्या होते हैं, इन्हें हमें समझना होगा। यहां पर आपने सॉल्यूशन पढ़ा है। सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसे ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन इज बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर होता है यह। और होमोजेनियस मिक्सचर जैसा कि हम देख चुके हैं, वाटर है यहां पर, और अगर आपने NaCl का सॉल्यूशन बनाया है तो साइज जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, या आप कहें कि जो सॉल्वेंट है उसके पार्टिकल्स का साइज जो है वह बहुत बहुत छोटा होता है। वो मॉलिक्यूलर साइज होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आयन होते हैं। और जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज भी मॉलिक्यूलर साइज होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं या सिंगल सिंगल आयन्स होते हैं। लेकिन इसी के अलावा आप अगर देखें प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट आपने देखा होगा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब आप AgCl प्लस NaCl का रिएक्शन देखते हैं, NaCl का सॉल्यूशन अगर बनाते हैं आप, तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाता है। और प्रेसिपिटेट है अगर यहां पर, और प्रेसिपिटेट क्या होता है, बहुत से मॉलिक्यूल्स का मिलकर एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे क्रिस्टल होते हैं, इस तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कोलाइड्स होते हैं। कोलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम जैसे कि आप देखते हैं यहां पर वाटर वाज द सॉल्वेंट, लेकिन यहां इसे सॉल्वेंट नहीं कहा जाता। यहां भी वाटर हो सकता है, गैस भी हो सकता है डिस्पर्जन मीडिया, और सॉलिड भी हो सकता है डिस्पर्जन मीडिया, लेकिन उसे सॉल्वेंट नहीं कहा जाता। सॉल्वेंट क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि जस्ट वो एक मीडियम है, जिस मीडियम में एक दूसरा कंपोनेंट, जिसे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज जो होता है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज जो है इसमें इस तरह से डिस्पर्स्ड है। यह प्रेसिपिटेट नहीं है क्योंकि यह एक साथ बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है, और नहीं यह सॉल्यूशन है क्योंकि यहां डिस्पर्स्ड फेज जो है उसका साइज काफी बड़ा है। और केवल 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 यही डिफरेंस है सॉल्यूशन में और डिस्पर्स्ड फेज में। जिसे हम डिस्पर्स्ड फेज कह रहे हैं वो बेसिकली सॉल्यूट की तरह है, लेकिन सॉल्यूट नहीं है क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, इसलिए हम इसे सॉल्यूट नहीं कहते हैं। और नहीं ये सॉल्वेंट है क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं बना रहा है। ये सिर्फ मीडियम है जिसमें यह दूसरा कंपोनेंट डिस्पर्स्ड है। और डिस्पर्स्ड जो कंपोनेंट है उसका जो साइज होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो है वही सब कुछ है। इस पूरे चैप्टर में सब कुछ वही है। साइज ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल जो है, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जो है वही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसका साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। समटाइम्स इट इज टेकन एज 2000 नैनोमीटर एज वेल, जिसे आप 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10,000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। और 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर यह होगा 200 नैनोमीटर। इसे कभी कभार 2000 एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है इनका साइज, जिसे आप 0.2 माइक्रोन भी कह सकते हैं। तो साइज की लोअर लिमिट आप देख सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम है, अपर लिमिट आप 10,000 एंगस्ट्रॉम या 2000 एंगस्ट्रॉम तक देख लीजिए, इतना होता है। तो अगर यह साइज है इन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स का,
और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का साइज अगर इस रेंज में आता है तो उसे कोलाइडियल स्टेट कहते हैं, कोलाइडियल स्टेट। और कोलाइडियल स्टेट है, यहां पर एक कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाया गया है इन दोनों को मिलाकर। सस्पेंशन है, यहां सस्पेंडेड है, वो सस्पेंडेड क्यों है और डिस्पर्स क्यों? आप देख सकते हैं वहां लटका हुआ है, कहीं पर प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है, सस्पेंडेड है। और डिस्पर्स्ड है, अलग 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 जगह पर है, एक जगह नहीं है। या प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक जगह पर नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, दिस इज प्रेसिपिटेट। या फिर ऊपर भी आ जाता है, इस तरह से भी प्रेसिपिटेट हो सकता है। दोनों तरह के प्रेसिपिटेशन हो सकते हैं। अगर हल्का है तो वो ऊपर आ जाएगा, भारी है तो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन यहां पूरी तरह से इस डिस्पर्शन मीडिया में वो फैला हुआ है, सब जगह पर सस्पेंडेड है, लेकिन उसका साइज इस रेंज में है, तो उसे कोलाइडियल स्टेट कहा जाता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। अब बहुत तरह के मीडिया हो सकते हैं। डिस्पर्शन मीडिया 3 तरह के हो सकते हैं और डिस्पर्स फेस उसी के अकॉर्डिंग 3 तरह के हो सकते हैं। तो हमें टेबल वाइज देखना होगा कि किस किस तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं और क्यों और कैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं और क्यों और कैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन जो स्टेबल होते हैं, क्यों नहीं वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, इस तरह से ऊपर आके प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, या इस तरह से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर पूरी तरह डिसॉल्व हो गया इस तरह तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्यों होता है ऐसा, जब हम यह पढ़ेंगे कि इनके पार्टिकल्स में किस तरह की इंटरेक्शन होती है। लेकिन पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन मीडिया और उसी के अकॉर्डिंग डिस्पर्स्ड फेस और कितने तरह के कोलाइडियल सिस्टम होते हैं, यह समझना है हमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं हम।